भगवान शंकर के हृदय में प्रभु की कथा सुनने की इच्छा जगी। भगवान शंकर ने विचार किया, मैं तो नित्य भवानी के साथ चर्चा करता ही रहता हूँ श्री राम कथा की, आज किसी संत के मुख से चलकर कथा सुनूं। निर्णय कहाँ लिया जाने का? तो कुंभज ऋषि के आश्रम से, जो घड़े से प्रकट भये, जिनका जन्म घट के भीतर से, घड़े के भीतर से भया, ऐसे श्री अगस्त ऋषि जिनको संसार कुंभज ऋषि के नाम से पुकारता है, उनके पास जाने का निर्णय लिया। मैया सती को संग लेकर के भगवान शंकर अगस्त ऋषि के आश्रम पहुंचे। अगस्त ऋषि ने देखा, अरे देवादिदेव महादेव मेरे दरवाजे पर, अरे धन्य हो गया, कृतार्थ हो गया। स्वामी कैसे पधारे, इतनी कृपा। बाबा ने कहा, कृपा करने नहीं आया, आज तो कथा की कृपा लेने आया हूँ, आपके मुख से कथा सुनने आया हूँ। आज आप वक्ता बनिए, मैं श्रोता बनूं और आप मुझे श्री राम कथा सुनाइए। कुंभज ऋषि दो पल के लिए विचार में पड़े। जिनके हृदय से ये श्री राम कथा निकली है, उन्हीं को मैं उन्हीं की कथा कैसे सुना? जिसकी रचना है उसके सामने सुनाना क्या मेरे अंदर ये क्षमता है? कुछ त्रुटि हो गई तो, कुछ गलत हो गया तो, नहीं ढंग से मैं सुना सका, भाव ना व्यक्त कर सका तो, बहुत सारे प्रश्न आए। फिर अगस्त ऋषि ने विचार किया, सुना देता हूँ, क्या होगा? सुना देता हूँ, अगर त्रुटि हुई तो गुरु के रूप में शंकर जी सुधार कर देंगे, अगर उनको प्रसन्नता मिली तो उनकी कृपा मुझ पर हो जाएगी, कहीं से मेरा घाटा नहीं है, फायदा ही है। तो कथा सुनाना शुरू किया, पर सुनाने से पहले जो एक क्रिया हुई, उस क्रिया ने सती मैया को भ्रम में डाल दिया। क्या क्रिया हुई? जैसा हम नित्य प्रति दर्शन में भी देखते हैं, जहां पर भी कथा हो, पूजा हो, तो एक नियम देखते हैं, क्या कि कथा सुनने वाले, जो कथा कहने आया है वक्ता, उनका सम्मान करता है, आदर के सहित पूजन करना, सम्मान देना। पर आज यहाँ पर जो कथा आरंभ होने वाली है, यहाँ उल्टी गंगा बह रही है। आज कथा कहने वाले अर्थात वक्ता ने श्रोता की पूजा करना आरंभ किया। अगस्त ऋषि वक्ता हैं, पर पूजा किसकी कर रहे हैं? शंकर जी की। पूजा किसकी कर रहे हैं? मैया सती की। कई बार दृश्य तो एक होता है, पर देखने का जो दृष्टिकोण है वो अलग अलग होता है, सबका अलग अलग होता है। अगस्त ऋषि के द्वारा जो पूजा हो रही है, इस दृश्य को देखकर भगवान शंकर क्या सोच रहे? कितने सरल हैं, क्या इनके अंदर शालीनता है। बताओ, वक्ता होने का तनिक लेश मात्र अभिमान नहीं, मुझे इनकी पूजा करनी चाहिए, उल्टा मेरी पूजा करें। कितने सरल संत हैं। और इसी पूजा अर्चना को देखकर सती मैया का दृष्टिकोण क्या कहता है? अरे इनको तो शायद इतना भी नहीं अभी ज्ञात है कि वक्ता श्रोता की पूजा करेगा कि श्रोता वक्ता की पूजा। जो पहले ही यजमान का इतना आदर और भाव व्यक्त कर रहे, वो कथा क्या सुना पाएंगे? वो तो कथा के मध्य में बस यजमान की ही प्रशंसा शायद करते रह जाए। मुझे नहीं लगता इनको कथा वथा कुछ ज्यादा विशेष ज्ञान होगा। और यही एक जो पहला मैया के मन में विचार आया, यहीं से सारी गड़बड़ शुरू हो गई। मैंने कल कई बार चर्चा की थी, जे श्रद्धा संबल रहित नहीं संतन कर सा। संतों के प्रति आदर रखना अति आवश्यक है। आज के टाइम पे देखो ऐसा बन गया है माहौल, हम ये चुनने में लगे हुए हैं कौन संत है, कौन नहीं है, कौन बड़ा है, कौन छोटा है। ये निर्णय आप भगवान पे छोड़ दीजिए, खुद ही भगवान ना बनिए। आप अपने मन में केवल भाव रखो, प्रेम रखो, आपके भाव का परिणाम आपको मिलेगा, उनके जीवन पे जो होगा उसका परिणाम उनको मिलेगा। हम कौन है तय करने वाले? हमें तो उस वेश का सम्मान करना है ना, हमें तो उनका आदर करना है ना। यहाँ अगस्त ऋषि जब पूजा कर रहे, बाबा कह रहे क्या सरलता है, और मैया सोच रही है ज्ञान नहीं है, ज्ञान में अभी कमी है इनके। और यहीं पर मैया बैठ तो गई कथा में, अब जा तो नहीं सकती, साथ आई है। तो कई बार तो लोग ऐसे ही फंस जाते हैं, एक सुनने वाला आ जाता है तो बगली वाला फंसा रह जाता है 3 घंटे। अभी कथा में चौपाई पढ़ते हैं तो बैठ के टाइम गिनता है, अब ही ना हुआ, अभी तो बहुत बाकी है, 4 बजा है।
यहाँ सती मैया भी बैठी तो हैं, जा सकती नहीं, बैठी हैं, पर हो क्या रहा है। अब गोस्वामी जी विचार कर रहे हैं, आए थे तो 2 श्रोता थे, संग सती जगजननी भवानी, पूजे ऋषि अखिलेश्वर जानी, पर अब बैठे तो 2 श्रोता थे, पर सुन तो एक ही रहे हैं, अब क्या करूं। तो गोस्वामी जी ने कहा, सुनी महिष परम सुख मानी। जिसने नहीं सुना उनका नाम भी श्रोताओं की लिस्ट में ऐड नहीं किया जाएगा, जो सुनेगा केवल उसका नाम ऐड होगा। क्या नाम आया, एकमात्र भगवान शंकर कथा सुन रहे हैं और बड़े सुख के साथ, बड़े आनंद के साथ, बड़े आनंद के साथ कथा सुन रहे हैं। और गोस्वामी जी ने आगे क्या दर्शन कराया, बाबा इतने प्रसन्न हैं। अगस्त ऋषि से जब कथा सुनी, मांगिए मांगिए क्या मैं आपको प्रदान करूं श्री राम कथा के उपलक्ष्य में। अगस्त ऋषि ने कहा, कोई और होता तो नहीं मांगता, पर आप आए हैं तो ना मांगू, ये तो मेरा घाटा हो जाएगा। व्यक्ति मांगता है, ठीक है, पर 2 चीज गड़बड़ करता है, किससे मांगना है और क्या मांगना है, ये 2 विचार व्यक्ति नहीं कर पाता, यहीं पे गड़बड़ होती है। मांगिए पर बुद्धि विवेक के साथ कि किससे मांगना है ये याद रखिए, और क्या मांगना है ये याद रखिए। अगर आप 1 लाख रुपए पर मंथ कमाते हैं और 1000 रुपए पर मंथ कमाने वाले से जाकर मांगना शुरू करिए तो ये शोभनीय कार्य नहीं है। और दूसरी बात, अगर आप कोई 1 करोड़ कमाने वाले के पास गए और जाकर कहते 1 रुपए दे दो, तो ये भी कोई बुद्धिमानी का कार्य नहीं है। पहली चीज ख्याल में रहे, कहाँ मांगना है, हम कहाँ मांगते हैं, विचार करिए। दुनिया में लगे पड़े हैं दुनिया में, क्या देगी, संसार ही तो देगा जो देगा। आपको एक कथा सुनाऊं, एक व्यक्ति बीमार पड़ा, ध्यान से सुनिए, हमको प्यास ही ना लगी, सबको प्यास लगी। हुआ क्या, एक व्यक्ति बीमार पड़ा, अब बीमार पड़ा तो गया वैद्य के पास, जाकर के कहने लगा, साहब बहुत तकलीफ है। डॉक्टर ने कहा क्या हुआ, बोला पेट में बड़ा रह रह के दर्द हो रहा है। डॉक्टर वैद्य थे, आयुर्वेदिक के थे, तो आयुर्वेद के डॉक्टर तो पुड़िया बना के देते, सो पुड़िया बना के दे दी, बोला ये खा लेना, पानी में घोल के पी लेना खाने के बाद। अच्छा, फिर सोचा अब इतने दूर आए हैं तो एक आध बीमारी का इलाज और ले जाए, कौन बार बार आएगा। साहब आंख से भी थोड़ा थोड़ा कम दिखाई दे रहा है, तो वैद्य ने कहा चलो ठीक है भैया, ये वाली पुड़िया ले जाओ, रात में सोने से पहले लगा ले अच्छे से। ठीक है साहब। अब ये महाराज पुड़िया एक रुमाल में बांध के लाए, घर आए तो भूला आ गए कि कौन सी पुड़िया कौन वाली थी। अब जो घोल के पीने वाली थी वह को आंख में लगाया, जो आंख में लगाने वाली थी उसको घोल घाल के पी गई, इधर पेट से परेशान उधर आंख से परेशान, जो तकलीफ बड़ी। अब ये भागते गए डॉक्टर के पास, बेकार डॉक्टर है, कुछ नहीं आता, झोला छाप। डॉक्टर साहब ने कहा क्या हुआ, अरे कैसा आपने दवा दी हमें, बिल्कुल बेकार दवा, तकलीफ घटी नहीं बढ़ गई। डॉक्टर भी सोचने लगे आज तक किसी की कंप्लेन नहीं आई, ये कैसे शिकायत कर रहा है। अच्छा दवा लाए हो, अरे वही तो लेके आया हूँ तुम्हारे दिखाने के लिए, देखो कैसे कैसे इस्तेमाल किया। उसने कहा ये वाली पुड़िया लगाई है, ये वाली पुड़िया हमने खाई है। डॉक्टर साहब ने कहा मूर्ख आदमी, जो लगाई है वो खानी थी, जो खाई है वो लगानी थी, तुमने पुड़िया बदल दी, इसमें मेरी क्या गलती। अच्छा आप बताइए, डॉक्टर की गलती है, जोर से कहिए, पुड़िया की गलती होगी ना, पुड़िया की गलती ना डॉक्टर की गलती, किसकी गलती, इस व्यक्ति की गलती। आपने क्यों नहीं ध्यान दिया, क्यों पुड़िया बदल दी। अगर पुड़िया बदलेंगे तो तकलीफ तो होगी। ऊपर बैठे वैद्य ने 2 पुड़िया दे के हम सबको भेजा था, ले बेटा एक दिमाग की पुड़िया और एक दिल की पुड़िया, एक हृदय की पुड़िया है, एक दिमाग की पुड़िया है। दिमाग को संसार में लगाना, पर दिल को मुझ में लगाना। हम इतने अकलमंद, यहाँ पहुँचते पहुँचते पुड़िया ही बदल दी। दिमाग कहाँ लगाया, भगवान में, दिल कहाँ लगाया, इंसान में। अब रोज ही गाना सुन रहे हैं, क्या सुन रहे हैं, दिल टूट गया। गलत जगह पे जाके फंसाओगे तो टूटेगा नहीं तो क्या जुड़ेगा। अरे जिससे आपने दिल जोड़ा है उसका दिल खुद ही टूटा हुआ है, वो तुम्हारे दिल की क्या कद्र करेगा।
दिल वहां जोड़ो ना जो सबके दिल की कद्र करता हो। यहाँ के लोगों के दिल तो ऐसे हैं, ऐसा लगता है कि ये दिल का दरवाजा सिर्फ मेरे लिए, उस दिल के अंदर कितने लोग बैठे हैं आपको पता भी नहीं है। पर ये ऐसे हैं, इनके दिल में जो एक बार स्थान बना ले, व्यक्ति कहता है भगवान सुनता नहीं है, भगवान मेरे लिए कुछ करता नहीं है। आपको एक बात कहूं, अगर इनको प्राप्त करना है, कौन कहता है कि दीदार नहीं होता है, आदमी खुद ही तलबगार नहीं होता है। इनको पाना है तो प्रहलाद बनो तुम पहले, यूं ही नरसिंह का अवतार नहीं होता है। कौन कहता है कि दीदार नहीं होता है, आदमी खुद ही तलबगार नहीं होता। हमारे भीतर प्यास ही नहीं है, हमने कभी दिल से चाहा ही नहीं कि भगवान हमें मिले। भगवान की जरूरत सिर्फ तब दिखाई दी, कब? जब जब जीवन में कोई मुसीबत सी लगी ना, तो भगवान की चौखट याद आई। और जहां जीवन में सुख आया तो किसकी याद आई? फिर इंसानों की याद आई, फिर दुनिया की याद आई। मुझे इसने सुख दिया, उसने सुख दिया। पर सच कहूं भैया, सारे सुख का स्रोत तो केवल एक है, सो सुख धाम राम अस नामा। इससे परे कोई सुख नहीं, इसके बाहर कोई सुख नहीं। जीवन में जो सुख है वो मेरे ठाकुर जी का दिया हुआ है, वो मेरे ठाकुर जी ने हमको आपको प्रदान किया है। भक्ति भाव का भूखा कन्हैया, ये पूरी मार्केट है, जहां तक मैंने देखी पूरी ये मार्केट है। किसी भी दुकान में घुस जाइए, सामान मांगिए, सामान देने के बाद दुकान वाला क्या कहेगा? भाव दो, कहेगा ना, कीमत दो। आप कहिए कीमत तो नहीं है हमारे पास, तो दुकान वाला कहेगा तो सामान भी नहीं है हमारे पास। बिना भाव के 1 50 पैसे 1 रुपए की अगर टॉफी आपको दुकान वाला नहीं देता है, एक टॉफी आपको नहीं मिलती है, तो बिना भाव के वो भगवान कैसे मिलेगा भैया? कैसे मिलेगा? भक्ति भाव को भूखो कन्हैया, रह नहीं पाया रे, कन्हैया मेरा दौड़ा आया 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 रे। भक्ति भाव को भूखो कन्हैया, भाव को भूखो कन्हैया, रह नहीं पाया रे, कन्हैया मेरा दौड़ा आया
जी मेरा दौड़ा रे। गज को जाए छुड़ाया जल में, ध्रुव को दर्श दिखाया वन में। दरस दिखाया बन में, तुमको दरस दिखाया बन में। खम्भ फाड़ के प्रकट हुए हैं, फाड़ के प्रकट हुए हैं, खम्भ फाड़ के प्रकट हुए हैं। फाड़ के प्रकट हुए हैं। प्रहलाद बचाया रे, कन्हैया मेरा दौड़ाया रे। कन्हैया मेरा दौड़ा रे। हरि जी मेरा दौड़ाया रे। हरि जी मेरा दौड़ा रे। अरे करुण पुकार सुनी द्रौपदी की, साड़ी आए बढ़ाई द्रुपद की, साड़ी आए बढ़ाई। द्रुपद की साड़ियाँ बढ़ाई द्रुपद की। तार तार में बस गयो कान्हा, तार में बस गयो कान्हा। तार तार में बस गयो कान्हा। तार में बस गयो कान्हा। लाज बचाया रे, कन्हैया मेरा दौड़ाया रे। कन्हैया मेरा दौड़ा रे। हरि जी मेरा दौड़ाया रे। हरि जी मेरा दौड़ा रे। ओ भक्ति भाव को भूखो कन्हैया, भाव सब को कहिए। कन्हैया। भक्ति भाव को भूखो कन्हैया, भाव को भूखो कन्हैया। रह नहीं पाया रे, कन्हैया मेरा। हरि जी मेरा कन्हैया मेरा दौड़ाया रे। कन्हैया मेरा दौड़ा रे। हरि जी मेरा दौड़ाया रे। हरि जी मेरा दौड़ा दोनों हाथ ऊपर करिए, दोनों हाथ ऊपर करिए और मेरे साथ कहिए, ओ कन्हैया मेरा दौड़ाया रे। कन्हैया मेरा दौड़ा रे। कन्हैया मेरा दौड़ाया रे। कन्हैया मेरा दौड़ा आप भी बुलाइए, ओ कन्हैया मेरा दौड़ाया रे। कन्हैया मेरा दौड़ा रे। हरि जी मेरा दौड़ाया रे। हरि जी मेरा दौड़ा रे। कन्हैया मेरा, हरि जी मेरा, कन्हैया मेरा दौड़ाया रे। कन्हैया मेरा दौड़ा रे। कन्हैया मेरा दौड़ाया रे। कन्हैया मेरा दौड़ा रे। कन्हैया मेरा दौड़ाया रे। कन्हैया मेरा दौड़ा भक्ति भाव को भूखो कन्हैया, अरे रह नहीं पाया रे, कन्हैया मेरा दौड़ाया रे। भगवान शिव ने अगस्त जी को भक्ति का वर दिया, वहां से प्रस्थान किया। बाबा के चित्त में अब एक विचार चल रहा है, कथा सुन ली, कान धन्य हो गए, हृदय धन्य हो गया, पर आंखें तरस रही हैं। जिनकी कथा सुनकर आया हूँ वो इसी दंडकारण्य के क्षेत्र में नर लीला कर रहे हैं। अगर उनके दर्शन हो जाते तो कितना बढ़िया होता। पर अब बाबा ये भी विचार कर रहे हैं क्या, हृदय विचारत जात हर के ही विधि दर्शन हो, गुप्त रूप अवतरे प्रभु गए जान सबको। बाबा सोच रहे हैं अगर मैं गया, प्रभु इस समय नर लीला कर रहे, और कौन सी लीला राम जी कर रहे हैं जानते हैं?
हे खग मृग हे मधुकर श्रेणी तुम देखी सीता। पेड़ पौधों से, पशु पक्षियों से, लता पताओं से पूछ रहे हैं मेरी वैदेही देखी क्या, मेरी भार्या को देखा क्या, मेरी जानकी तुम्हें कहीं दिखी क्या। ये प्रभु लीला कर रहे हैं। और क्या लीला है इसमें? ठाकुर जी विलाप कर रहे हैं। ठाकुर जी की आंखों से मोटे मोटे अश्रु की धार बह रही है लीला करते हुए। बाबा ऊपर बैठ के देख रहे हैं। अब जा तो रहे हैं, मन तो किया दर्शन करूं, पर मैं पास जाऊंगा। अब ठाकुर जी रो रो कर लीला कर रहे हैं। अब अचानक बाबा आ जाए तो प्रभु की लीला में विघ्न आ जाएगा कि नहीं आएगा? तो बाबा ने विचार किया मैं तो नहीं जा सकता, लेकिन सुना है जो आप तक नहीं पहुंच पाता सरकार, आप उस तक पहुंच जाते हो। तो मैं तो नहीं आ पा रहा हूं, अब ऐसी कृपा कुछ कर दो कि आप ही मुझ तक आ जाओ। संत जन कहते हैं कि हमारे ठाकुर जी ढूंढ रहे थे। जटायु जी ने कहा ना कि ले दक्षिण दिशि गयो गोसाई, एक और ढूंढ रहे हैं, तलाश कर रहे हैं। इतने में जब बाबा ने मन ही मन पुकार लगाई तो प्रभु ने अपना रास्ता बदल लिया। उस ओर आ गए जहां पर भगवान शंकर प्रतीक्षा में है प्रभु के दर्शन की। जैसे ठाकुर जी पर निगाह पड़ी, जैसे, अच्छा एक बात बताइए, आपका कोई अपना अगर आपके सामने रोए रोए खूब आंसू बहाए तो आप रोने लगेंगे कि हंसेंगे? कहिए। ऐसा या तो आप ही गोठिया लो या तो हमारा ही सुन ले। दो में से एक ही बोलेंगे, या तो हम बोलेंगे आप सुनोगे, या फिर आप बाँचो तो हम सुनते हैं आराम से बैठ के। तो का सही है, आप सुनाओगे कि हम सुनाए? हम सुनाए तो तुम चुपा जाओ महाराज। हाँ, माई लोग जो चुपाई में ना करोगे तो हम कहाँ से सुनाएंगे? बोलिए सियावर रामचंद्र की। भगवान शंकर प्रसन्न हैं, मुस्कुरा रहे हैं। राम जी रो रहे हैं, बाबा हंस रहे हैं। अब ये कैसे संभव हुआ? हम संसारी लोग भी किसी अपने को देखे रोता तो रोने लगते हैं, पर बाबा प्रसन्न हैं। क्यों प्रसन्न हैं? बाबा दो कारण से प्रसन्न हैं। महादेव सोच रहे हैं जैसे आपके घर का कोई बच्चा हो, उसके स्कूल का कोई फंक्शन हो, अब उसमें उसको कोई रोल मिला हो जिसमें उसको रोने की एक्टिंग करनी है, और इतना बढ़िया एक्टिंग करे कि उसको देख करके जितने भी वहाँ ऑडियंस बैठे हैं, जनता बैठी, सब अपने आंसू पोंछे। तो सब तो रोएंगे, लेकिन जो बालक का पिता होगा ना, वो इतना खुश होगा, वाह रे बेटा क्या एक्टिंग करी। सब रो रहे हैं, वो दुखी नहीं होगा क्योंकि वो जानता है हमारे तो लड़का रो रहा है, अभी तो एक्टिंग है, पीछे पर्दे के जाऊंगा तो यही गले से मिलेगा। महादेव प्रसन्न हो रहे हैं, हमारे ठाकुर जी ऐसी लीला कर रहे हो कि अच्छे अच्छे चक्कर में पड़ जाए आपको रोता देख के, ऐसी लीला। और दूसरा प्रसन्न होने का कारण बाबा सोच रहे हैं, अभी ठाकुर जी ढूंढ रहे हैं, जटायु जी के कहने पर आगे बढ़ेंगे, शबरी जी के यहाँ जाएंगे, शबरी जी आगे का मार्ग बताएंगी, प्रभु पंपा सरोवर की ओर आएंगे। बढ़ते बढ़ते जब ऋषिमुख पर्वत की ओर प्रभु आएंगे तो वहां पर श्री हनुमान जी के रूप में मैं अपने ठाकुर से मिल लूंगा। ये प्रभु की प्रसन्नता है। ये सोचकर बाबा आनंद में है। ठाकुर जी को देखते ही बाबा के मुख से निकला, जय सच्चिदानंद जग पावन, अस कही चले मनोज न सावन। जय सच्चिदानंद जग पावन, अस कही चले मनोज न सावन। चले जात शिव सती समेता, चले जात शिव सती समेता। पुनि पुनि पुलकत कृपा निकेता, पुलकत कृपा निकेता। पुनि पुनि पुलकत कृपा निकेता। बाबा के मुख से निकला, हे सच्चिदानंद, हे जगत के पालक प्रभु, आपकी जय हो, जय हो, जय हो। इतने बड़े बड़े संबोधन सुनते ही मैया भी देखने लगी, किनको प्रणाम किया। माँ को क्या दिखाई दे रहा है? ये तो कोई राजा के पुत्र जान पड़ रहे हैं। हाव भाव कह रहा है कि कुछ खो गया है जिसको ढूंढने में लगे हुए हैं। क्या इनको सच्चिदानंद कहा? सतचित आनंद। अभी तो तीनों इनमें कहीं से दर्शन में नहीं आ रहे। मैया ने प्रणाम नहीं किया। अगर ये भी सोच के कि स्वामी ने प्रणाम किया इसलिए मैं प्रणाम कर लूं तो भी शायद बात बन जाती। मैया खड़ी है।
अगर पिता और पुत्र एक साथ जा रहे हैं तो अगर पिता ने किसी को प्रणाम किया है तो बेटा जी को सोचना नहीं चाहिए कि हम प्रणाम करें कि ना करें। जो बाबूजी के लिए सम्माननीय है वो आपके लिए अति सम्माननीय है। अगर पति ने प्रणाम किया तो आपको भी ये भाव रखना चाहिए कि अवश्य ये कोई सम्माननीय व्यक्ति हैं। मैया ने प्रणाम नहीं किया, खड़ी हैं। बाबा ने कहा प्रणाम करिए, मैया ने कहा किसे? अरे भगवान को, जिनकी कथा जासु कथा कुंभज ऋषि गाये, मुनि धीर जोगी शब्द संतत विमल मन जहि ध्यावहि, कही नीति निगम पुराण आगम जासु कीरति गावहि, सोई राम व्यापक ब्रह्म भुवन निकाय पति माया धनी, अवतरेउ अपने भगत हित निज तंत्र नित रघुकुल मनि। ये वही हैं जिनकी कथा सुन के आ रहे हैं। सती मैया ने कथा सुनी है क्या? जब सुनी ही नहीं तो कैसे पता चलेगा किसकी कथा गाई गई है? मैया ने कहा, आप कहते हैं भगवान, अरे भगवान को नहीं पता होगा कि उनकी भार्या का हरण कौन करके ले गया? अरे सती जी लीला है। अरे लीला भी चलो मान लिया तो क्या पेड़ पौधों से कोई पता पूछता है? आप इनको भगवान कह रहे, देखो कैसे पेड़ पौधों लता पताओं से पता पूछ रहे हैं। भगवान नहीं हो सकते। बाबा ने यहाँ एक बड़ा अच्छा संकेत दिया, किसी को समझाइए। कितनी बार समझाइए? एक बार खास है, 2 बार और खास है, 3 बार और खास है, 4 बार। 4 बार 5 बार से ज्यादा किसी को समझाना नहीं चाहिए। बोलिए, नहीं समझाना चाहिए। एक बार जिसको समझना होगा वो एक बार में, नहीं समझेगा तो 2 बार में, फिर नहीं समझा 3 बार में, फिर नहीं समझा 4 5। जब 5 बार में भी ना समझे तो अब उसको ना समझाइए, आप खुद समझिए कि अगला समझने वाला। संसार में समझाने के लिए एक और अच्छी चीज उपस्थित है। बादाम खाने से क्या आती है? हैं? बुद्धि आती है, अक्ल आती है ना। कितना बादाम खा ले कि कितनी अकल आ जाए? 1 किलो, 2 किलो, 3 किलो। अच्छा, कब तक ये अक्ल रहेगी इसकी भी कोई गारंटी नहीं है। हो सकता है 8वीं में फर्स्ट आ जाए, हो सकता है 9वीं में फेल ही हो जाए। आएगी, कितनी आएगी, कितने दिन में आएगी, कब तक के लिए आएगी, इसका कोई अता पता? आएगी भी कि नहीं आएगी? एक और चीज है, बादाम खाने से कितनी अकल आएगी तो हमको नहीं मालूम है। ठोकर खाने से आ जाती है, ये बड़े अच्छे से पता है। बादाम से तेज असर करती है ठोकर। बादाम बड़ा महंगा है, ठोकर बहुत सस्ती है। एक बार जिसको लग जाए तो ऐसी अकल आती है कि फिर दोबारा ये अकल जाने वाली